जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 6 में हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियबिलिटी। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो आज हम लोग बहुत आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। हमेशा आपको ये पूछेगा डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, किसको डिफ्रेंशिएशन करना है। चलिए इसको करते हैं, आप अच्छे से समझिएगा। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, लॉकडाउन में कोरोना से बचे रहिएगा। चलिए देखिए, अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे पीछे के तो आप जाकर उससे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वो उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट कहता है ना कि x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या करना है कि आपको हम बताए थे कि जो दिया हुआ रहता है उसको हम पुट कर लेते हैं, सोल्व मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू कितना, x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में यह क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बैंक मिलता रहता है, भी यह क्वेश्चन है। देखिए y बराबर पुट किए इतना, x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या करना है ना कि x के पावर x को भी पुट कर लीजिए। ये आपको हो गया समीकरण 1। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 मत दीजिए, ध्यान से समझिएगा। y इज इक्वल टू, इसको पुट कर लेते हैं, क्या u पुट कर लेते हैं माइनस, और इसको भी जब इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, dy बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करना था ना, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको मान लेते हैं नंबर 1। अब देखिए ध्यान से समझिए, क्या किए, जो हमको दिया था y बराबर मान लिए x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x, और x के पावर x को क्या माने u, और 2 के पावर साइन x को मान ले भी। अब चलिए नाउ ध्यान से समझिएगा, u को क्या माने थे, तो u इज इक्वल टू x के पावर x। अब देखिए इसको हम निकालना हमको, तो यहाँ पर लॉगरिथम का उपयोग कीजिए। लॉग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी इसमें रिस्पेक्ट ना लेना है, क्योंकि लॉग लेना है दोनों तरफ। लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लीजिए, इधर भी हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग x के पावर x। देखिए log u, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर x है, जो पावर रहता है वो क्या होता है, आगे आ जाता है। तो यहाँ पर पावर x है तो x आगे आ गया, x log x। आपको हम फार्मूला बताए थे, पीछे का लेक्चर देख लीजिएगा। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के। जब इसको रिस्पेक्ट कीजिएगा तो log y, log का डिफरेंशिएशन आपको बताया था कि 1 बाई क्या होता है, log x है तो 1 बाई x हो जाएगा। तो x की जगह पर u है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई u इंटू किसके सापेक्ष में, तो x के, तो dy बाई, सॉरी dy नहीं, ऊपर क्या है, du है ना, तो du बाई dx। रिस्पेक्ट हमको हमेशा लेना है x के। अब देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, x log x है, x log x है। देखिए x अलग फंक्शन है और log भी क्या है, अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या कीजिए आप, जो आपको हम बताए थे कि दो अगर फंक्शन गुना में रहेगा तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो उसी प्रकार से देखिए डिफरेंशिएशन कितना करना, x इंटू लॉग x के, किसके सापेक्ष में, तो x के। रिस्पेक्ट के ही हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष।
ध्यान दीजिएगा, यह हो गया। तो देखिए अब क्या करना है कि जो यहाँ पर du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो u यहाँ पर भागा में है ना, इसका डिवाइडर में है u, उसको क्या कीजिए कि इधर जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। देखिए u यहाँ पर हो गया गुना में। अब देखिए डिफरेंशिएशन दोनों करना है, तो क्या करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कीजिए dx बाई डी एक्स, लॉग एक्स के बगल में रखिए प्लस, अब इसको क्या कीजिए, x को साइड में रखिए और इसका log x का डिफरेंशिएशन कीजिए, log x बाई डी एक्स, यही था फार्मूला। अब देखिए ध्यान से, आप ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। du बाई डी एक्स, यू की जगह पर हम क्या माने थे, तो यू की जगह पर माने थे x के पावर x, x के पावर x। अब देखिए डिफरेंशिएशन x का किसके रिस्पेक्ट में, तो dx के, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू log x है प्लस, अब देखिए यहाँ पे x गुना में था, x गुना में हो गया, log x का इंटीग्रेशन, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, तो 1/x हो गया। अब देखिए x से x क्या हो गया, कट गया। आगे देखिए, ध्यान से समझिए, लंबा है लेकिन आपको पूछता है 5 नंबर का। देखिए du बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना था, x के पावर x इंटू 1 गुने log x, और x से कट गया तो क्या बचा 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2, इक्वेशन 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से हम u को किए डिफरेंशिएशन, उसी तरह से v के कीजिए। देखिए एंड मान कितना के बोले थे, लेट v बराबर क्या माने थे हम, तो v बराबर माने थे क्या, देखिए 2 के पावर साइन x, ध्यान दीजिएगा यही ना माने थे यहाँ पर। देखिए तो v बराबर 2 के पावर साइन x। अब ध्यान दीजिएगा, इसको भी क्या कीजिए, लॉग लीजिए, या हाँ लॉग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए जब इसको लॉग लीजिएगा ना, लॉग बोथ साइड मतलब होता है दोनों तरफ, तो लॉग भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग 2 के पावर साइन x। अब देखिए ध्यान से, लॉग भी है, इसको हम देखिए पावर में है तो इसको आगे हम ला सकते हैं, साइन log 2, ठीक है, कोई दिक्कत। जो पावर था उसको आगे लिख लिए, पावर में क्या था, साइन x है ना, तो साइन x आगे आएगा ना। देखिए तो साइन x, पावर में साइन x था, साइन x हो गया और log 2 बचा। अब देखिए डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसका, तो x का रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको x का रिस्पेक्ट में हुआ है। तो देखिए log v, तो log v के कितना हो गया, 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर log 2 क्या है, log 2 हमको यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करना, बाहर निकालना है, log 2 को बाहर निकल गया। और यहाँ पर देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है, हो गया। log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, और यहाँ पर क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। अब देखिए dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो v यहाँ पर है
डिवाइड में है उसको क्या कीजिए, क्या गुना कर दीजिए। देखिए भी है तो भी यहाँ पर लाइए भी, तो भी log 2 cos x। अब देखिए भी बराबर क्या मान लेते हैं, 2 के पावर साइन x, 2 के पावर साइन x इंटू क्या होगा log 2 cos x। ध्यान से देखिए यहाँ तो सही है। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब क्या कीजिए कि समीकरण 1 में पुट कीजिए, हो गया, कुछ नहीं करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फर्स्ट चलिए ध्यान से आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए तो du बाई डी एक्स की जगह पर क्या है, तो du बाई डी एक्स की जगह पर क्या है, x के पावर x इंटू log x प्लस 1 हो गया। और यहाँ माइनस है, माइनस dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स की जगह पर क्या है, तो dv बाई डी एक्स की जगह पर देखिए 2 के पावर साइन x इंटू log 2 cos x हो गया आपको आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छे से इसको हल कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को रोककर अच्छे से डाउनलोड कर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये 4 क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं, सेम जैसे ये है उसी तरह से ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो आप लोग के लिए क्या है कि आप लोग 2 क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, 2 क्वेश्चन खुद से कीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा ना कि आप इसका आंसर जो होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। चलिए देखिए सेकेंड, यहाँ हम लोग लेते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर। देखिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जिस तरह से आपको हम बताए थे उसी तरह से है। देखिए पहले क्या करना है, अब जान रहे हैं ना, मानना है लेट y इज इक्वल टू कितना हो गया, x के पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ तक किए थे। अब क्या करना है, इसको हम u पुट करना है। तो y इज इक्वल टू, इसको क्या पुट किए u प्लस, इसको क्या करना है v। अब डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। नहीं लिखिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ध्यान से समझिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो कांटेक्ट कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सअप लिंक, आप उससे ज्वाइन होइएगा। चलिए देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, यू मानना है ना, तो चलते हैं। लेट यू इज इक्वल टू कितना था, तो x के पावर x cos x। ध्यान दीजिएगा x के पावर x cos x है, यहाँ भी 2 फंक्शन का यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, तो ये आपको आसानी से नहीं बनेगा। इसको क्या करना, लॉग लेते हैं दोनों तरफ, लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लिए, लॉग ले लिए। अब देखिए डी बाई, यहाँ पर देखिए लॉग लिए है ना, पहले लॉग कीजिए उसके बाद कीजिएगा। लॉग यू इज इक्वल टू लॉग x के पावर x cos x। चलिए देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या कीजिए कि यहाँ पर देखिए log y, log u के log u छोड़ दीजिए। अब देखिए पावर को जो रहता है उसको क्या करना है,
आगे लाना है। अगर फॉर्मूला होगा मालूम log m के पावर n इज इक्वल टू होता है n log m, यही आपको फॉर्मूला है। तो आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो आप याद कर लीजिए। देखिए तो ये जो पावर है इसको आगे लिख लीजिए, तो x cos x log x। अब देखिए यहाँ पर एक हो गया, दो, तीन फंक्शन को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना, वो भी साथ में। तो आप समझिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के। अब देखिए आपको फॉर्मूला में बताए थे 2 गो के लिए जैसे होता है ना, उसी तरह से 3 गो के भी होता है। देखिए इसको कीजिए डिफरेंशिएशन log u बाई dx इज इक्वल टू, सॉरी log नहीं ना, यहाँ पर डिफरेंशिएशन x cos x log x बाई dx। अब देखिए यहाँ 3 साथ में है तो कैसे होगा, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्या करना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट का 2 को क्या करना, बगल में रखना है। हम आपको बहुत अच्छा से बता चुके हैं फॉर्मूला log x प्लस। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसको निकालिए cos के। तो डिफरेंशिएशन cos x का, अब किसको बगल में रखना है, x को और log x को, x और log x के प्लस। अब देखिए अब इसका भी हो गया, इसका भी होगा, अब इसका निकालना है log x का। तो डिफरेंशिएशन log x का, बगल में किसको रखना है, x और cos x का, x और cos x को। ध्यान से देखिए, चाहते तो हम आपको शॉर्ट भी ले जा सकते थे, लेकिन आपको हम डिटेल से बता दे रहे हैं। देखिए अब क्या करना है कि log y को हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो log y के देखिए तो क्या होता है 1/u, log u को डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/u इंटू किसके सापेक्ष में, तो x के, तो du/dx इज इक्वल टू। अब देखिए ध्यान से x का हम अति किए, मतलब x का डिफरेंशिएशन किए तो कितना हो गया 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x का कीजिएगा तो 1 होता है। तो 1 इंटू cos x, तो 1 गुने cos x क्या होगा, cos x इंटू log x प्लस cos x का आप निकालिएगा डिफरेंशिएशन तो क्या होता है माइनस sin x। तो माइनस पहले आ रहा है तो यहाँ पर प्लस के माइनस कर देते हैं, और cos x के निकालिएगा तो क्या होगा sin x इंटू क्या है x log x। अब देखिए ध्यान से आप log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, जितना यहाँ पर है वो बट्टा में आ जाएगा, गुने x cos x। अब ध्यान से समझिए आप, x से एक क्या होगा, कट गया। देखिए जो यहाँ पर u यहाँ पर क्या है डिवाइड में है, वो क्या हो गया आगे चल के मल्टीपल में हो जाएगा। देखिए dy/dx बराबर की इधर क्या हो जाएगा, यहाँ भाग में है तो यहाँ गुना में हो जाएगा, तो u हो गया गुना में। अब देखिए यहाँ क्या है cos x log x माइनस x को पहले लिख दिए sin x log x। अब इसके बाद क्या हुआ, x से कट गया तो बचा क्या, प्लस cos x। अब ध्यान दीजिए du/dx इज इक्वल टू, u को क्या माने थे, तो u को माने थे क्या हम x के पावर x cos x, और इसको लिखिए cos x log x माइनस x sin x log x प्लस cos x।
इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, जैसे माने थे पीछे के लेक्चर में, पीछे का मतलब जो क्वेश्चन में। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लिए। अब चलते हैं, चलिए आप इसके यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को अच्छा से रोककर। ये थोड़ा सा हम साइड करते हैं। उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे। देखिए अभी इतना ही हमको जरूरी है, तो इतना ही को मिटाते हैं। देखिए अब क्या करना है, एंड लेट v बराबर क्या था, तो v बराबर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से समझिए, ये दो क्या हुआ, जब इसको डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो क्या होगा, इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा ना कि ये भागम है। तो जब हम बोले थे कि जब दो फंक्शन अगर डिवाइड में रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, देखिए लिखिए डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए v को कीजिए तो dv बाई डी एक्स। अब इसको कीजिए तो देखिए, तो यहाँ पर जो e हो गया आपको कौन सा फॉर्म में, तो u बाई वी के फॉर्म में हो गया। तो देखिए फर्स्ट को क्या करना है, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको सबके फार्मूला बता चुके हैं, तो आप वीडियो लगातार देखते आ रहे होंगे तो मालूम होगा। इनटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन किए, भी जो यहाँ पर हर में है उसको क्या करना है, गुना में रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए माइनस के बीच में चिन्ह देना है, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो इसको बगल में रखिए। इसको देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएशन किए, तो अभी इसको तो नहीं करना है, इसको रख दिए साइड में। अब करना है इसको, क्योंकि ये इसको नहीं हुआ है, तो डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई डी एक्स भागा टोटल का कितना हो जाएगा, जो इसमें जो हर में रहता है उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। ये आपको फार्मूला है। चलिए फार्मूला बैठा दिए। अब देखिए dv बाई डी एक्स, नीचे थोड़ा कर देते हैं, dv बाई डी एक्स, ध्यान से समझिएगा। dv बाई डी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का निकालना हमको डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर के करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए 1 के करेंगे तो 0, उसको नहीं लिखेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, जैसे उसी तरह से उतार दीजिए, माइनस इसको क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो ये भी उसी तरह से एक्स स्क्वायर का तो होगा 2x, और यह माइनस 1, तो माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। टोटल का क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। चलिए नोट डाउन कीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लिए है ना। देखिए इसको हम साइड में करते हैं। देखिए वीडियो आपको लंबा जाएगा, उससे आप घबराइएगा मत, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो समझिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। और याद करने का कोशिश मत कीजिएगा। मैथ कितना स्टूडेंट है कि मैथे को याद कर लेता है, देखिए वो ज़्यादा दिन तक कामयाब नहीं बनेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिएगा, आप भुलाइएगा मत, इसको यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं dv बाई डी एक्स कितना है, तो 2x गुना कीजिए एक्स स्क्वायर में, तो कितना हो गया 2x क्यूब, 2x इसमें कीजिए तो माइनस 2x। अब देखिए बीच में माइनस है तो माइनस दीजिए। अब 2x इसमें गुना कीजिए तो कितना होगा 2x का पावर क्यूब। अब इससे इसमें कीजिए तो प्लस 2x, भागा में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। अब समझिए क्या करना है, देखिए तो आप चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, 2x क्यूब माइनस 2x, जो माइनस है गुना होगा तो माइनस 2x क्यूब, माइनस माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। अब देखिए 2x क्यूब क्या हो गया, कट गया है,
तो बचा कितना, बचा यहाँ पर -2x -2x कितना हो गया -4x, जुटेगा -4x बाई एक्स स्क्वायर -1 के होल स्क्वायर। इसको समीकरण 2 पुट कर दीजिए, हो गया। अब चलते हैं फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ध्यान से समझिएगा। 1 में क्या कर रहा था कि dy/dx इज इक्वल टू du/dx, du/dx कितना आया था, तो देखिए du/dx आया था हमको, देखिए यहाँ पर du/dx क्या था, x के पावर x cos x इंटू क्या है cos x। बस आपको पार्ट बाय पार्ट क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बनाते रहिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। x sin x log x प्लस cos x, यहाँ तक हो गया। अब देखिए बीच में क्या है प्लस, तो उधर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस। अब क्या dv/dx का मान कितना है, तो dv/dx नहीं हो जाएगा, देखिए dv/dx क्या है प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस dv/dx का मान क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, पहले माइनस दे दिए। अब कितना हो गया 4x बाई एक्स स्क्वायर -1 के होल स्क्वायर, हो गया आपको आंसर। चलिए आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा, ये अलग है और ये अलग है। चलिए आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, देखते हैं। देखिए आप इसको बनाइएगा दोनों को 2 और 4 नंबर के, जस्ट इसी तरह से होगा, आप लॉग पुट कर लीजिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताए ना उसी पर सेकेंड और 4 बनेगा, तो आप अपने से प्रयास कीजिए, बिना प्रयास के कुछ नहीं होता है। चलिए हम बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा क्या कहते हैं। कह रहा है यहाँ पर ना कि पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब यही हो गया dy/dx में फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो आप ध्यान से समझिए, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है ना कि x इज इक्वल टू क्या है 2a² और यहाँ पर क्या है y इज इक्वल टू 8t⁴। तो क्या करना है ना कि यहाँ पर t है ना, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में लेके चलना है, तो t का विथ रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पे t है तो किसके रिस्पेक्ट में। पहले क्या रहता था कि हमको इधर इस साइड रहता था x रहता था, तो इसलिए हम लोग चलते थे विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर थीटा है तो चलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए क्वेश्चन बताते हैं, हमको समझ में आ जाएगा, ध्यान समझिए क्या करना है। चलते हैं, ये वो दो है, x इज इक्वल टू इतना दिया है और y इज इक्वल टू इतना दिया है। तो चलिए सोल्व करते हैं। चलते हैं x इज इक्वल टू 2a⁴। अब देखिए इसको मानते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, तो t के। हमको लाना है dy/dx x के रिस्पेक्ट में, लेकिन देखिए पहले हम लोग चलते हैं t के विथ रिस्पेक्ट टू t। तो निकालिए dx बाई किसके रिस्पेक्ट में, तो t के, तो dt इज इक्वल टू, अब t के सापेक्ष में इसलिए किए हैं क्योंकि t के सापेक्ष में करेंगे तभी इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। 2a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, इंटू t² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अब बताइए। t की जगह पर मान लीजिए x रहता तो क्या रहता था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर t है ना, t के सापेक्ष में था, तो देखिए t के सापेक्ष में रहेगा ना, तो ये क्या हो, x का पावर n, तो 2 क्या हुआ बगल में आ गया और t के पावर 1 हो गया। देख लीजिए इसको साथ में लेते ना, 2a भी साथ में था ना, 2a गुने जब इसको करते तो t² क्या होता है 2t। जिसके सापेक्ष में रहेगा उसी सापेक्ष में कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 2 गुने 2 तो 4at, ये आपको निकल गया, क्या निकल गया, बहुत इजी है, dx/dt इज इक्वल टू निकल गया 4at। इसको मान लेते हैं
1, नहीं मानिएगा फिर भी चलेगा, चलिए। एंड अब देखिए इसको क्या हुआ, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 8t⁴। इसको डिफरेंशिएशन निकालिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू tk। अब देखिए dy/dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। अब t⁴ को निकालना है क्या, डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा 4 है, तो फर्स्ट में क्या है, एक कांस्टेंट है इंटू t⁴ का डिफरेंशिएशन निकालेगा तो 4 आगे आ जाएगा n-1, तो 4 में से गया तो कितना बचा 3, तो हो गया यहाँ पर 4t⁴, ये आपको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए, अब सोचिए आप अपने से, हमको निकालना dy/dx, मतलब ऊपर क्या चाहिए dy और नीचे क्या चाहिए dx। तो dy/dx जब इससे हम भाग देंगे तो देखिए होगा, देखिए इसमें फ्रॉम इक्वेशन टू डिवाइड फर्स्ट, 2 में 1 से डिवाइड करना, 2 क्या है तो dy/dx, डिवाइड करना है किससे, तो 1 से, तो 1 में क्या है dx/dt, पूरा के लिखिए सॉरी यहाँ पर dt था ना, देखिए dy/dt था ना, dy/dt, अब इसमें पूरा क्या था dx/dt। अब देखिए इज इक्वल टू 2 है, तो पहले किसको निकाला dy/dt के निकालिए, कितना हो गया 4at⁴ बाई कितना है 1 के ना, तो 1 के कितना है 480, ध्यान से समझिए कोई दिक्कत नहीं होगा, 480। अब देखिए यहाँ क्या करना है कि dy/dt है, देखिए जब यहाँ पर इसे डिवाइड कर रहे हैं तो जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, t ऊपर चल जाएगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं, क्या है dy/dt जब यहाँ पर भाग में है तो इसको ऊपर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, dt क्या हो जाएगा, जब ऊपर देखिए पलटेंगे तो क्या होगा dt/dx हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए 4a से 4a कैंसिल हो गया, यहाँ पर t कितना 3 है और यहाँ एक t है, तो a इससे गया तो बचा कितना 2 हो गया ना। अब देखिए यही लिख देते हैं t⁴, तो इतना इज इक्वल टू कितना बचा, तो t²। अब देखिए dt से dt कैंसिल हो गया तो आ गया ना, देखिए तो dy/dx इज इक्वल टू t², आंसर। और मान लीजिए कि आपको इसी का फॉर्म में लिखना है, तो देखिए क्या कीजिए, हो सकता है ऐसे, देखिए हमको मान लीजिए कि x के सापेक्ष में लिखना है, यहाँ तक भी सही आपको है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको मन होगा कि हमको यहाँ पर t की जगह x लिखना है, तो ये देखिए ये दोनों पुट कर लीजिएगा इसमें, या y चाहिए तो y, देखिए लेकिन यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में था तो हमको यहाँ क्या चाहिए x चाहिए, तो देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ था x इज इक्वल टू 2at² ये दिया हुआ था, तो देखिए तो यहाँ पर t² बराबर क्या हो गया x/2a, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया √x - 2a। आपको यहाँ तक भी लिखिएगा तो आंसर सही है, लेकिन अगर आपको लिखना होगा t की जगह पर तो देखिए लिखिए dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √x⁴ x के पावर क्या होगा 2a, आंसर। यहाँ भी सही आंसर, वहाँ भी सही आंसर है। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये नहीं समझिएगा कि यहाँ तक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, यहाँ तक भी लिखिएगा तो सही होगा, और उसके बाद ये भी लिखिएगा तो कोई गलत नहीं होगा। देखिए
फर्स्ट आपको बता दिए हम, सेकेंड जस्ट इसी तरह से है, आप बना लीजिएगा, थर्ड आपको हम बताते हैं। अब खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, मैथ है अपना रिवीजन का, जो हम बताते हैं उसको घर पर भी जाकर रिवीजन कीजिए, तभी आपको कुछ होगा। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर, ध्यान से समझिए, ये भी आपको सही है। देखिए थर्ड का सॉल्व करते हैं, जिस तरह से हम फर्स्ट के किए उसी तरह सेकेंड होगा, उसी तरह थर्ड होगा। तो आपको हम थर्ड बता देते हैं कि थोड़ा लंबा है। देखिए क्या करना है, x इज इक्वल टू क्या हमको दिया है, तो a है कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन कीजिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बताइए, अगर इधर x रहता तो x के, t रहता तो t के, थीटा है तो थीटा का, जो यहाँ पर आएगा उसके रिस्पेक्ट में करना है। समझ में आ गया। अब देखिए dx बाई रिस्पेक्ट कितना लेना था, डी थीटा सॉरी। अब देखिए a को क्या कांस्टेंट है, a को बाहर रख दिए, बाहर ऐसे भी है। अब डिफ्रेंशिएशन cos x का सॉरी cos थीटा का ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा का, डी थीटा प्लस डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा बाई कितना हो गया, थीटा। अब ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ भी यहाँ कर दीजिएगा dx बाई डी थीटा, इसका भी क्या फाइंड करना है, dy बाई dx, जैसे किए थे उसी तरह से कीजिएगा। देखिए a यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, तो cos x का होता था माइनस साइन x, तो वहाँ पर x का यहाँ पर थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस। अब देखिए दो फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को बगल में रखिएगा, फिर सेकंड का प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट का बगल में। देखिए फर्स्ट में क्या है, थीटा है, तो इसको डी थीटा निकालिए, किसके सापेक्ष में, तो डी थीटा का, इनटू साइनस को बगल में रखिए, साइनस नहीं है साइन थीटा है ना, साइन थीटा प्लस, अब थीटा को बगल में रखिए और डिफरेंशिएशन कीजिए किसका, साइन थीटा का, किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा का। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको पूछ देता है 5 नंबर में VVI, या ऑब्जेक्टिव में तो दे देगा इतना बराबर, बोलेगा dy बाई ds निकालिए, तो आपको सोल्यूशन करके टिक करना होगा। आपको जितना बताते हैं समझ आइए ना कि सब किचन में ही रहता है। देखिए इसको ए से कुछ नहीं, इसको ए बाहर निकाल लेते हैं, बाद में करेंगे, तो माइनस साइन थीटा। अब देखिए थीटा का डिफरेंशिएशन किसका होगा, जब थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 1 गुने साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से, गुना कीजिए ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो नहीं कीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बाहर ही रख देते हैं, ये बाहर निकालेंगे। देखिए यहाँ माइनस उसको बाद में लिखेंगे, देखिए तो पहले इसको लिखे, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए कटने वाला है, देखिए माइनस साइन थीटा प्लस 1 गुने साइन थीटा, तो कितना हो गया साइन थीटा प्लस कितना हुआ थीटा कॉस थीटा। देखिए तो कट रहा है, कुछ जरूर कट रहा है, साइन थीटा क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, शायद नहीं नज़र आ रहा होगा, देखिए dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन कट गया, बचा कितना, पहले a था फिर थीटा हो गया और फिर यहाँ पर क्या हो गया कॉस थीटा, इसको मान लेते हैं 1। चलिए आप अच्छे से नोट डाउन करते रहिए, वीडियो को रोक कर, नहीं तो लास्ट में लिखिएगा। देखिए वीडियो को रोक कर नहीं कि मतलब वीडियो चल रहा है आप छाप रहे हैं, वैसा नहीं होता है, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। चलिए x हो गया, अब y निकालते हैं, एंड y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो a साइन थीटा, जिस तरह से a किए है ना उसी तरह से वो भी कीजिएगा, तो कितना है, तो साइन थीटा
माइनस थीटा कॉस थीटा। अब देखिए क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ए कांस्टेंट है बाहर निकालिए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन थीटा किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा, माइनस डिफरेंशिएशन थीटा कॉस थीटा बाई डी एक्स, सॉरी एक्स नहीं, क्योंकि एक्स नहीं है, थीटा है, तो थीटा का स्पीड। चलिए देखिए अब एक क्या कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस, सॉरी साइन थीटा है ना, साइन उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो है वही होगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस थीटा, साइन एक्स का निकालेगा तो कॉस एक्स, एक्स का यहाँ क्या थीटा, थीटा लिख दिए, माइनस, अब देखिए माइनस हो गया, थीटा है तो थीटा का डिफरेंशिएशन कीजिए, डायरेक्ट करते हैं, देखिए थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स के, सॉरी डी थीटा के, तो 1 हो गया इंटू कॉस थीटा बगल में रहेगा प्लस, जब दो गुना में रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो प्लस होता है फॉर्मूला, थीटा के कर दिए तो बगल में रख दिए। अब कॉस थीटा कीजिएगा तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो साइन माइनस साइन थीटा हो गया। अब देखिए डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, ये बाहर रखिए, कॉस थीटा माइनस में गुना कीजिए तो माइनस कॉस थीटा हो गया। अब माइनस इसे कीजिए तो माइनस माइनस और माइनस प्लस थीटा साइन थीटा हो गया। अब देखिए अब ध्यान से, कॉस थीटा से कैंसिल हो गया ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, यहाँ पर बराबर या लिखिए वही सही है। देखिए अब यहाँ पर लिखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बाहर था तो ए लिख दिए थीटा साइन थीटा। अब इसको क्या दीजिए सेकेंड। अब चलते डिवाइड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू डिवाइड फर्स्ट। कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर हम 2 में ही फर्स्ट क्यों दे रहे हैं, फर्स्ट में 2 से नहीं देंगे, तो बाबू वैसे अगर मान लीजिए कि फर्स्ट में 2 से देंगे तो फर्स्ट में हमको क्या है, तो डी एक्स बाई डी वाई है, तो हमको आ जाएगा ऊपर डी एक्स आ जाएगा। तो अगर आपको निकालना रहता है डी एक्स बाई डी वाई, तब आप फर्स्ट में सेकेंड से करना होगा, अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो सेकेंड में फर्स्ट करना होगा। चलिए हो गया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, जब इसको हम फर्स्ट से भाग देंगे डी एक्स बाई डी थीटा, तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पर थीटा होगा ना, डी थीटा। देखिए जब इसे हम भाग देंगे फर्स्ट से तो क्या होगा, डी थीटा आगे चल के गुना में हो जाएगा और बटा में क्या होगा डी एक्स। अब देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या था, तो ए थीटा साइन थीटा बाई इसका कितना डी एक्स बाई डी थीटा के, तो देखिए यहाँ पर आया था डी एक्स बाई डी थीटा के ए थीटा कॉस थीटा। देखिए तो कट रहा है कि ना, कुछ न कुछ बहुत कर रहा है। डी थीटा बाई डी थीटा चल गया, ए से ए चल गया, थीटा से थीटा चल गया, बचा कितना, तो बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस टेन थीटा। तो क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा आंसर। चलिए उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। चलिए इसको अब अच्छे से नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर ये कितना था, आपको 6 था, आपको जो भी वीडियो आएगा वो 7 आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।